अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तलहा शुएब, आपका होस्ट एचआर रिक्रूटर पाकिस्तान प्रोग्रेसिव एसोसिएट पीपीए से। नाजरीन, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। जी नाजरीन, ये आज की जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट होने जा रही है ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के लिए। जो लोग बाहर जाने का शौक रखते हैं डिफरेंट कंट्रीज में, जिनमें गल्फ कंट्रीज आ जाती हैं ओवरऑल, सऊदीया, ओमान, मस्कत है, बहरीन, कतर, दुबई, ये सारी कंट्रीज इसमें इंक्लूड हैं। और जो लोग ब्रिटिश में जाना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है। वो कैसे? वो इस तरह के मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले द मेन थिंग इज दैट कि आपकी सीवी एक प्रोफेशनल तरीके से होनी चाहिए, जो आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट जल्द से जल्द हो। कोई कमी बेशी उसमें हो ही ना कि आपकी सीवी जो है वो शॉर्टलिस्ट ना हो। आपको 110% श्योरिटी होगी तो फिर वो अगले बंदे को 70% होगा कि इसने किया हुआ है अच्छी। आपकी खुद श्योरिटी होनी चाहिए 110% के मेरी तो आंख बंद करके सीवी शॉर्टलिस्ट होके ही रहेगी। तो मैं आपको बताऊंगा वो किस तरह होगी, क्योंकि किसी भी सीवी किसी भी पोजीशन के लिए, वो चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, प्लम्बर है, कारपेंटर है, मैसन है, सिविल के रिलेटेड है, सॉफ्टवेयर है, मल्टीपल पोजीशन जितनी भी हैं, जो भी है, एग्रीकल्चर के रिलेटेड, नर्स के रिलेटेड, ये सारे जितने भी पोजीशंस हैं, आपने सिर्फ अपनी सीवी में ये चार चीजें सीवी में इंक्लूड करनी है और आपकी सीवी इंशाल्लाह गारंटी के साथ शॉर्टलिस्ट होगी। ये मेरी आपके साथ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है। जी हाँ, लेकिन उसमें वो एक्सपीरियंस इंक्लूड होना चाहिए। ये नहीं कि आप चार चीज़ें इंक्लूड कर दें और बाद में कहें कि आपने बोला था चार चीज़ें डाल दी हैं, अब सीवी शॉर्टलिस्ट भी नहीं हो रही। लेकिन ये चार चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले आपकी क्वालिफिकेशन वो है जी, लाइक आपकी चार क्वालिफिकेशन है। अगर किसी ने मास्टर किया हुआ है या कोई भी डिग्री ली है उसने, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने अपने ये नहीं कि लिख दिया कि माई डिग्री इज इक्वल टू मास्टर। नहीं, आपको पूरी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। आपने मैट्रिक किया कब से लेके 2017 से 19 तक किया, या एफएससी की, या आगे बैचलर डिग्री, या आगे पीएचडी, जो भी आपने किया हुआ है आपने अपने उधर लिखना है। पहले इदारे का नाम और अपना टाइम ड्यूरेशन और अपना सब्जेक्ट। ये तो हो गई क्वालिफिकेशन के रिलेटेड हो गई। दूसरी इसमें क्या है? दूसरी भी इसी के रिलेटेड ही है कि आपका काम, आपका वर्क, आपका पैशन, कि आपने क्या काम किया है, किधर काम किया है, कितना अरसा काम किया है। ठीक है, ये तीन चीज़ें इसमें आ गई। क्या काम किया है? लेट्स सपोज एक HVAC है, टेक्नीशियन है। अब वो डायरेक्ट मेरे पास तो आती रहती ही हैं सीवीज, कोई कोई हज़ारों की तादाद में मेरी आंखों से गुजरती है ये HVAC की सीवीज। वो लोग क्या करते हैं, फिर मुझे कॉल करके डिस्टर्ब करते हैं, सर आपको सीवी भेजी है, आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैं भी अगलों का दिल रखने के लिए, भला दिल किसी का क्यों तोड़ें। मतलब कि वो कॉल करते हैं, मैं उसको कहता हूँ अच्छा जी आज नहीं कल हो जाएगा, कल, मतलब कि उसको ज़रा ना रखे कि ऐसे दिल नहीं तोड़ना चाहिए। अब बताने का मकसद ये है कि अगर वो HVAC का जो बंदा है तो वो अब उसमें उसने क्या करना है, उसने लिखना अपना कि एक्सपीरियंस HVAC टेक्नीशियन, बस खत्म। ना उसका कोई सर है, ना कोई पाँव है, ना उसमें पता लग रहा है क्या काम किया है, किधर काम किया है, कितना अर्सा काम किया है। और ये चीज़ें जब तक इसमें इंक्लूड नहीं होंगी और आपके सीवी का फॉर्मेट पीडीएफ फाइल में होगा और सब्जेक्ट में लिखा होगा कि पीडीएफ ये HVAC टेक्नीशियन के रिलेटेड। और दूसरा उन्होंने इसमें इंक्लूड करना है कि आपका फाइल नेम चेंज हो। जो चार चीज़ें मैंने आपको सीवी के रिलेटेड बताई हैं, आपकी क्वालिफिकेशन A to Z उसमें इंक्लूड हो, मैट्रिक की है, मिडिल है, लेबर तबके का, अपना एक्सपीरियंस लिखना है, अपनी कंपनी का नेम बताना है और अपना बताना है कि कहाँ कहाँ काम किया है, कितना अरसा काम किया है, सारी उसमें हाईलाइट बोल्ड करके लिखे। अब आप बिल्कुल ही इसी तरह लिख देंगे कि जी ये काम किया है। अब ये लिखोगे जी इलेक्ट्रिकल है, तो अब वो मैंने कई देखे हैं और वो बेचारे थोड़े से ना लाइक मिडिल मैन होते हैं कि वो मिडिल पढ़े होते हैं, उनको इन चीज़ों का नॉलेज नहीं होता। लेकिन वो जहाँ से सीवी बनवाते हैं कम से कम वो उनको तो जाके क्या प्रॉपर सही तरह लिखा करें। वो पेज क्या लिखा होता है जी कि
बंदे का क्या काम आता है, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन हो भाई। अब मुझे भी पता है इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन है, बताएं क्या काम किया है, किधर काम किया है, कौन सी कंपनी में काम किया है, कितना अर्सा काम किया है, कुछ 4-5 बातें मिलाएंगे, फिर आपकी कोई सीवी शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस हैं। तो नाज़रीन, अगर आप ये 4 चीज़ें इसमें इंक्लूड करेंगे, क्या काम किया है, किधर काम किया है, कितना अरसा काम किया है, और आपकी क्वालिफिकेशन, ये चारों चीज़ें आपने इसमें इंक्लूड करनी है बड़े अच्छे तरीके से। और अगर कोई कंपनी में काम करेंगे, अपने सीवी के आगे ना कंपनी का नेम और लोगो वगैरह लगा देना कंपनी का, वो बड़ा मैटर करता है कि लोगो से ना आपकी सीवी उठती है, मतलब कि एक रंग नज़र आता है कि यार ये सीवी है, पता नहीं ये क्या चीज़ है, ये किस चिड़िया का नाम है। तो ये 4 चीज़ें आपने इंक्लूड करनी है। और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने जो है ये आपने सीवी जो है लिंक्डइन पर ऊपर वो 2 आते हैं कि कंपनी नेम और लोकेशन, आपने कंपनी नेम कुछ भी सिलेक्ट कर लेनी है। अगर कंपनी नेम का नहीं नॉलेज है, आपने उधर लिख लेना है HVAC सुपरवाइजर या HVAC टेक्नीशियन के रिलेटेड लिख लेना है, और नीचे लिख लेना है दुबई। एक ये लिंक्डइन हो गया, ये आप यहाँ से डायरेक्ट कंपनियों में अप्लाई करेंगे। इंशाल्लाह अगर आप मेरे कहने पर ऐसी सीवी बनाएंगे, और उसमें आपको लाजमी, ऐसा हो ही नहीं सकता कॉल आए। मुझे खुद पर्सनली इतनी मैंने अप्लाई किया, मुझे कॉल आए, पर वो मैं जा नहीं सका, क्योंकि मैं खुद या PPA से मैं नहीं छोड़ना चाह रहा, अभी मूव करना नहीं चाह रहा। बहरहाल हम टॉपिक से हट रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि एक लिंक्डइन है और एक अलबैत, ये सऊदीया की बहुत बड़ी वेबसाइट है। अलबैत ALBAYT, अलबैत है अरब की, ये सबसे बड़ी वेबसाइट है, और इस पे भी आपने अप्लाई कर ही जाना है। मतलब कि ये नहीं कि आप पागलों की तरह कर ही जा रहे हैं, कॉल नहीं आ रही, कुछ हो नहीं रहा। हाँ, लेकिन अलबैत में ये फ़ायदा होगा कि आपको ना, जिस तरह बच्चों के पेपर होते हैं तो वो रिजल्ट का आता है कि जी 100 में से 70 मार्क्स हैं, 80 मार्क्स, ये अलबैत इसी तरह आप अप्लाई करेंगे, आपको वो 300 में से जी अगर 280 290 मार्क्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपके बहुत रेयर चांसेस हैं सीवी शॉर्टलिस्ट होने की। तो लिहाजा आपने ये 2 जो प्लेटफॉर्म बताए हैं, और एक सीवी आपने किस तरह बनानी है, 2 प्लेटफॉर्म ये हो गए कि लिंक्डइन हो गया और एक अलबैत हो गया, ये 2 प्लेटफॉर्म है। और 4 तरीके मैंने आपको बताए हैं जो हर सीवी में, चाहे वो लेबर है चाहे कुछ भी है, वो इंक्लूड करनी है, क्या काम किया है, किधर काम किया है, कितना अरसा काम किया है। और 4 जो है आपकी स्टडी क्वालिफिकेशन, यानी कि आपने लिखा क्वालिफिकेशन इज इक्वल टू मैटर, क्वालिफिकेशन इज इक्वल टू FS नहीं, आपने बताना क्वालिफिकेशन किया, मैटर किया, भगवानपुरा स्कूल से किया, गवर्नमेंट शालीमार कॉलेज से FSC की है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी से कुछ भी किया, जो भी है, हर एक यूनिवर्सिटी जो जिसने जो पढ़ा वो इसमें इंक्लूड करता जाए। और इस तरह आपकी सीवी एक अच्छी मेंटेन खूबसूरत नज़र आने लग जाएगी। और आप इस तरह अप्लाई करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, यूरोप वाली साइड पे, जहाँ पे आपका दिल करेगा आपने अप्लाई करना है। और मैं आपको पर्सनली देख के कुछ जो लीगल जो वेबसाइट हैं वो मैं आपको बताऊंगा, इंशाल्लाह आपने उस पर अप्लाई करना है, और आपको लाजमन कॉल आएगी कि आपको वो इंटरव्यू कराएंगे। अगर बाकी जो आपके नसीब में होगा, अगर अल्लाह पाक की ज़ात ने चाहा, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती बाहर से जाने के लिए। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूँ आपका मेज़बान तलहा शुएब, अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। और जी हाँ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए।